रात का दूसरा पहर चल रहा था। मोकामा की सड़कों पर खामोशी पसरी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक कमरे में कुछ और चल रहा था। इस कमरे में हर सांस के साथ बेचैनी पड़ रही थी। मनोज सिंह, मोकामा का बाहुबली, आराम का पल बिता रहा था एक अनजान लड़की के साथ, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, सोनिया। जाने मन, तुम्हारा चेहरा पर आज कुछ अजीब सा है। कोई बात है? अरे इधर तो आओ, आज मजे का रात है। शायद आज वो बात कहने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अरे दुनिया तो मेरा मर्जी से चलता है, तुम ज्यादा मत सोचो, बस हमारी बाहों में आ जाओ। मनोज को क्या पता था कि जिस दुनिया पर उसने अब तक राज किया था वो अब उसके पैरों तले से फिसलने वाली थी। सामने बैठी वो औरत उसके दिल की धड़कन में बसी थी, और उसके दिल में जो गद्दारी थी उसकी आहट वो सुन नहीं सका। हमने ना पूरी इमारत को घेर लिया है, बस अंदर से इशारा चाहिए। हमें अंदर से इशारे का वेट करना होगा। अंदर से कोई गलती नहीं होगी, वो बहुत समझदार है। बाहर पुलिस फुर्ती से अपने घेरे को मजबूत कर रही थी, और भीतर मनोज अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सबसे भरोसेमंद रिश्ता ही आज उसका दुश्मन बनने जा रहा है। इस वक्त कौन होगा? इस वक्त खिड़की के बाहर उसने देखा पुलिस की गाड़ियां और चारों तरफ फैले जवान। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, पर जैसे ही सच्चाई उसके दिमाग में आई वो मुड़ा और सोनिया की ओर देखा। उसकी नजरों में सवाल नहीं, इल्जाम था। ये सब तुम की हो? तुम क्या सोचते थे मनोज सिंह कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी? तुमने बहुत लोगों का खून बहाया है, आज वो खून तुम्हें ले डूबेगा। धोखा कभी अपने निशान नहीं छोड़ता, और आज ये धोखा उसके सामने खड़ा था। मनोज के दिल में अब एक ही बात थी, इस गद्दारी का जवाब मौत से दिया जाएगा। जब मनोज प्यार की बातें कर रहा था, अब उसके लिए सोनिया बस एक गद्दार थी। उसने सोनिया का गला पकड़ा। सोनिया के पैर हवा में फड़फड़ाने लगे, और तब तक दबाए रखा जब तक सोनिया के पैर शांत नहीं हुए। इसी से पता चलता है कि मनोज सिंह एक राक्षस था। मनोज के लिए गद्दारी का एक ही जवाब था। उसने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था वही उसकी मौत का कारण बना, और उसने वही किया जो वो हमेशा करता आया था। उसने हर धोखे को खून से मिटा दिया। ये क्या किया इसने? तुम पुलिस वाला मनोज सिंह को पकड़ने के लिए एक लड़की का सहारा लिए। अरे हिम्मत है तो सीधे आओ। जेल का डर नया लड़का को होता है, मनोज जेल से नहीं डरता। मनोज सिंह, जिसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने दुश्मन बनाए थे, आज अपने दिल के सबसे करीबी इंसान को मौत के घाट उतार चुका था। धोखे का बदला इस तरह से लिया गया कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। छोटे सरकार, अब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। छोटे सरकार मतलब मनोज सिंह, मोकामा का गॉडफादर। पर क्या छोटे सरकार की कहानी खत्म हो सकती है? आखिर कौन है ये छोटे सरकार जिसके लिए किसी का खून बहाना बच्चों का खेल है? कौन है ये वहशी जिसको पुलिस खोज रही है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। बिहार का मोकामा, वो इलाका जहां की मिट्टी में खून, बारूद और गोलियों की गंध बसी हुई है, जहां कानून सिर्फ कागज पर है, क्योंकि असली कानून यहां चलाते हैं बाहुबली। जात पात, जमीन और सत्ता की लड़ाई ने इस इलाके को खूनी अखाड़ा बना दिया है, और इसी मिट्टी से निकला एक नाम जिसने मोकामा का मतलब ही बदल दिया, छोटे सरकार, मनोज सिंह। एक साधारण किसान परिवार का लड़का जो आगे चलकर खौफ का दूसरा नाम बन गया। लेकिन मनोज सिंह का यह सफर इतना आसान नहीं था। एक बाहुबली का जन्म कैसे हुआ, यह कहानी उस सफर की है जब मोकामा की इस जमीन पर पहली बार एक किसान का बेटा अपने मुट्ठी भर लोगों के साथ खड़ा हुआ और कहा, यहां राज मेरा चलेगा। बाबा, ये सब हमारा जमीन काहे ले रहे हैं? हम तो खून पसीना से सींचे हैं ना इसको। मनोज बेटा समझ, ये यहाँ कानून नहीं ताकत चलती है।
यहाँ जिसका बल उसकी जमीन, समझा? तुझे लड़ना है तो ताकत बननी पड़ेगी, वरना तेरे जैसे कमजोर को ये निकल जाएंगे। ठीक है बाबा, तो हम बनेंगे ताकत। बाबा ऐसा ताकतवर बनेंगे ना कि ये सब थर थर कांपेंगे। मनोज, ताकतवर बनना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि लोग तुझसे थर थर कांपें। अपने बड़े भाई को देखो, अभी से ही लोग उससे डरने लगे हैं। पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। हम और संजय भैया आपको कुछ नहीं होने देंगे। जो भी हमारा और दूसरों का जमीन लूट रहे हैं ना, सबका हिसाब हम कर देंगे। यहीं से शुरू हुआ मनोज का सफर। और आखिर इस सफर की मंजिल क्या थी? मोकामा, वो जगह जहां जातिवाद और जमीन की लड़ाई ने हजारों लोगों की जान ली। यादव, भूमिहार, राजपूत, यहां हर जात की अपनी सेना थी, हर गैंग का अपना बाहुबली, और हर बाहुबली का एक ही मकसद, वर्चस्व। मनोज सिंह के पहले मोकामा का सबसे बड़ा नाम था काशीनाथ यादव। काशीनाथ यादव मोकामा का सबसे खतरनाक और चालाक नेता। उसकी तूती बोलती थी। लेकिन फिर आया मनोज सिंह, जिसने उसके वर्चस्व को चुनौती दी। और यह चुनौती कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह थी वर्चस्व की जंग जो खून से लिखी गई। काशीनाथ यादव के गुंडे मोकामा के हर दुकान से पैसा वसूली करते थे। अब मनोज भी एक दुकान चलाता था। हाँ मनोज बाबू, लाइए थोड़ा चंदा दीजिए काशीनाथ भगवान के नाम का। अब से हम सोच लिए हैं भाई, कि चंदा देना हुआ तो सीधे भगवान को देंगे, बीच के लोग को नहीं। ये क्या बोल रहा है मनोज? काशीनाथ बाबू को चंदा देने से मना कर रहा है। मेहनत हम करें और पैसा कमाए काशीनाथ, नहीं होगा अब से। कौन है रे तू? जानता है मैं काशीनाथ यादव हूँ। मेरे सामने खड़ा होना क्या आसान समझता है? नाम सुना है तुम्हारा, बहुत लोगों का खून बहाया है, सही, लेकिन अब हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। तू पागल हो गया क्या? यहाँ खड़ा रहकर मुझे धमका रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी है। या तो मान या फिर। मनोज का हाथ धीरे धीरे कमर पर रखे पिस्तौल की तरफ जाता है और काशीनाथ पीछे हटता है। उसके चेले भी सहम जाते हैं। ठीक है बेटा, आज छोड़ता हूं तुझे, लेकिन याद रखना ये मोकामा की मिट्टी है, यहाँ खून सस्ता है। हे मनोज, अब क्या करें? ये तो शुरुआत है गुड्डू। आज मोकामा का बाहुबली को पहला लप्पड़ पड़ा है। अब देखो कैसे हम इसको जमीन पर लाकर पटकते हैं। मोकामा की असली ताकत जातिवाद में छिपी थी। यहाँ की राजनीति सिर्फ जाति के हिसाब से चलती थी। यादवों के काशीनाथ, भूमिहारों के मनोज और राजपूतों के लाला सिंह। हर जात का अपना नेता, अपना बाहुबली। लेकिन मनोज ने इस जातिवाद की राजनीति को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मोकामा के भाई लोग, यहाँ के यादव, भूमिहार, सबका खून एक है, लेकिन असली ताकत किसके पास है? जनता के पास। जनता ही तो सारा नेताओं को बनाया है, लेकिन जब जरूरत होता है तो तुम्हारा नेता कहाँ रहता है? तुम्हारा जमीन छीना जाता है तो तुम्हारे जात का नेता कहाँ रहता है? अब ही नहीं होगा। अब जब जरूरत होगा सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, मनोज सिंह। हम मोकामा का बेटा भाई सब हैं, समझे? मनोज सिंह जिंदाबाद। और यहीं से मनोज ने जाति की राजनीति में सेंध लगाई। उसने हर जाति के डर को अपना हथियार बनाया और फिर मोकामा ने भी उसे अपना लिया। और इस तरह एक साधारण किसान का बेटा अब मोकामा की क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बन गया था, जहां मनोज के पिता ने उसे बोला था कि कभी किसी को डराना नहीं। वहीं मनोज डर को ही अपना हथियार बनाना चाहता था। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि एक बार जब खून सड़कों पर बहता है तो उसकी गंध दूर दूर तक फैलती है। मोकामा का नाम अब सिर्फ एक गांव का नाम नहीं था,
ये अब आतंक और सत्ता का प्रतीक बन चुका था। मनोज अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा था। अपराधी बनने से पहले मनोज सिंह ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ा सबक उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के बड़े भाई संजय सिंह ने सिखाया। संजय सिंह, वो नाम जो 80 के दशक में मोकामा और उसके आसपास के इलाकों का एक बड़ा नेता बन गया था। राजनीति और अपराध के बीच की लकीर को मिटाने वाला और मनोज सिंह की ताकत बनने वाला संजय सिंह। संजय सिंह मोकामा में मुखिया का चुनाव लड़ रहा था। अगर संजय सिंह इस चुनाव को जीत जाए तो उसका वर्चस्व कायम हो जाएगा। संजय इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। मनोज भी इस बात को जानता था। संजय ने अपने प्रचार के लिए मोकामा में एक रैली निकाली। वो लोगों के सामने अपनी बात रख रहा था। मोकामा के लोगों, आप सबके आशीर्वाद से आपका अपना बेटा इस बार मुखिया जरूर बनेगा। ये इलाका हमारा है और कोई भी बाहर का आदमी ये तय नहीं कर सकता कि आपका नेता कौन होगा। यहां पर कौन रहेगा कौन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम तय करेंगे। इसलिए इस चुनाव में मुझे वोट दे। मैं अपना पूरा जीवन इस मोकामा की सेवा में झोंक दूंगा। संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। ये जो नए नए लौंडे नेता बनने की बात कर रहे हैं, इनको समझा दो, ये मोकामा की मिट्टी है। यहां राजा बनने के लिए वोट नहीं, गोली चाहिए। और संजय सिंह जैसा मजबूत सीना जो गोली को भी झेल जाए। भीड़ में मनोज भी खड़ा है, आंखों में गर्व और चेहरे पर मुस्कान। उसके बगल में खड़ा है उसका साथी गुड्डू। दोनों अपने बड़े भाई की हिम्मत देखकर खुश हो रहे थे। आखिर संजय सिंह को देखकर ही मनोज के मन में हिम्मत आ रही थी। ए भैया, आपके बड़का भाई तो पूरा बाहुबली है। ये बोलते हैं ना तो सबका बोलती बंद हो जाता है। अरे यही तो सीखना है हमको। देखो कैसे लोग कांपते हैं भैया के नाम से। अरे ताकत ही हुकूमत ये हम भी करेंगे। संजय का भाषण खत्म होता है और वो स्टेज से नीचे आता है। लोग आगे बढ़कर उसके पैर छूते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। संजय की नजर मनोज पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए मनोज के पास आता है। आ गया तू मनोज। सुना है बहुत नाम कमा रहा है तू आजकल। अरे भैया, नाम तो आपका है, हम तो बस आपका साया है। अरे नहीं, तुझे देखकर लगता है कि एक दिन तू मुझसे भी बड़ा बनेगा। लेकिन याद रखना, राजनीति में चलना है तो अपने पीछे खौफ छोड़ना पड़ता है और उस खौफ को बनाना पड़ता है, समझा? तेरे नाम से लोग डरे और तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत किसी की ना हो। चलो तुम्हें कुछ सिखलाते हैं। यह सब सुनकर मनोज सर हिलाता है। उसकी आंखों में चमक और दिल में सपनों की लहर साफ दिखाई देती है। ठीक है भैया, चलिए। संजय सिंह सिर्फ एक नेता ही नहीं था, वो भी एक पहुंचा हुआ अपराधी था। और उसकी छत्र छाया में मनोज ने सीखा डर कैसे फैलाना है, कैसे वर्चस्व जमाना है। संजय मनोज को सब सिखलाना चाहता था, इसीलिए संजय मनोज को अपने साथ एक सुनसान जगह ले जाता है। संजय सिंह और मनोज सिंह एक गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है। इस सुनसान जगह पर सामने एक आदमी खड़ा है, जंजीरों में बंधा हुआ, खून से लथपथ। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। देखो मनोज, ये आदमी अवधेश यादव मेरा पुराना दुश्मन है। इसको लगता था कि ये चुनाव में मुझे हरा देगा। इसने मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। मैंने मना भी किया, फिर भी ये नहीं माना। इसने सोचा कि संजय सिंह को हराया जा सकता है। अब इसे तू सिखा कि क्या होता है संजय सिंह के खिलाफ खड़े होना। भैया मतलब? मतलब ये, तू इसे खत्म कर, गोली मार और देख कैसे तू खुद को ताकतवर महसूस करता है। मनोज घबराता है।
लेकिन संजय उसे पिस्तौल पकड़ाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। इसके पहले मनोज ने बस छोटे मोटे क्राइम किए थे। यह उसका सबसे पहला बड़ा क्राइम होने वाला था। कांप रहा है, डर रहा है। ऐसे कैसे बनेगा तू मोकामा का राजा? तू तो गली गली खुद को मोकामा का राजा बोलते फिरता है। निकल गई हवा, गोली चला, या फिर तू भी डरपोक निकलेगा? मनोज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो पिस्तौल उठाता है और एक झटके में गोली चला देता है। आदमी जमीन पर गिर जाता है, खून बहने लगता है। संजय की हंसी गूंजने लगती है। वाह, यही चाहिए था मुझे। ये है मेरा छोटा भाई, ये है मोकामा का अगला बाहुबली। मनोज पिस्तौल को देखता है और फिर संजय की ओर। एक अजीब सी संतुष्टि उसके चेहरे पर झलकती है। अब समझे भैया, डर फैलाना है तो पहले अपने डर को मारना पड़ता है। संजय हंसता है और मनोज के कंधे पर हाथ रखता है। शाबाश, तू बहुत आगे जाएगा और मैं तुझे देखता रहूंगा। संजय सिंह पॉलिटिक्स और क्राइम दोनों में माहिर था। उसने मनोज को सिखाया कि कैसे नेताओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे दुश्मनों को अपना साथी बनाते हैं और कैसे राजनीति में सबसे बड़ा खून सफेद पोश में बहता है। इस घटना के बाद संजय मोकामा का बड़ा नेता बन चुका था। लोग संजय और मनोज का नाम बिहार के बाकी इलाकों में भी जान चुके थे, पर अभी तो बस शुरुआत ही थी। कुछ समय बाद संजय और कुछ नेता एक आलीशान घर में बैठे हैं। पास में शराब की बोतलें और सिगरेट का धुआं है। मनोज एक कोने में खड़ा है, ध्यान से सब सुन रहा है। संजय जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो अगला चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन इस मनोज को क्यों साथ में ला रहे हैं? मनोज मेरा छोटा भाई है, इसलिए अब वो तुम्हारे लिए एक बड़ा नाम बन जाएगा। चुनाव जीतना है तो मनोज को साथ में रखना पड़ेगा। वो मोकामा का राजा है। लेकिन वो तो सिर्फ एक गुंडा है। गुंडा? गुंडे से ही डर लगता है लोगों को नेताजी, और राजनीति में डर की जरूरत होती है। मनोज वो खौफ है जो तुम्हारे लिए वोट लाएगा और जो तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। चुनाव जीतना है या नहीं? मैंने भी मुखिया का चुनाव ऐसे ही जीता है। मनोज मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास छलकता है। आखिर बड़े भाई का हाथ सर पर हो तो कोई भी खुश हो जाएगा। नेताजी, संजय भैया एकदम सही कहे। अब मोकामा का राजनीति हमारा हाथ में है और आप सब हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ? सभी नेता चुप हो जाते हैं। कोई भी उसकी आंखों में नहीं देखता। संजय की आंखों में गर्व है। हम आपके साथ हैं मनोज जी। जो आप कहेंगे वही करेंगे। तो तय रहा, अगला चुनाव हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। मनोज आप सबको चुनाव जितवाएगा, यह हमारा वादा है। मनोज के चेहरे को देखकर लगता है जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। संजय की हंसी गूंजती है और मनोज के चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस दिखता है। संजय सिंह ने मनोज को सिर्फ ताकत ही नहीं दी, उसने उसे वो मंच दिया जहां से वो मोकामा का सबसे बड़ा बाहुबली बन सका। लेकिन ये मंच कोई आसान नहीं था। यह था राजनीति और अपराध का अखाड़ा, जहां हर कदम पर एक नई साजिश, एक नई चुनौती इंतजार करती थी। संजय का साया जितना मनोज की ताकत था, उतना ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बनने वाला था। मनोज अपने मन का मालिक था। वो देख रहा था कि बड़े नेता संजय को कैसे यूज कर रहे थे। आखिर मनोज किसी के लिए काम करने में विश्वास नहीं रखता था। वो खुद ही सब कुछ करना चाहता था। और एक दिन मनोज ने संजय से सवाल पूछा। भैया, हम सब देख लिए, आप नेताओं से हाथ मिलाए ठीक है, लेकिन अब हर बात के लिए उनसे पूछना, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मनोज, राजनीति सिर्फ गोलियों से नहीं चलती, यहां दिमाग भी चाहिए। जो आज तुम्हारे साथ है वही कल तुम्हारे खिलाफ भी जा सकते हैं। इन्हें अपने साथ रखना जरूरी है। लेकिन ये नेता सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। वो हमारे नाम पर वोट बटोरते हैं, हम इनके लिए गोली चलाते हैं, और जब हमारा मदद करने का बात आता है तो पीछे हट जाते हैं। हम कब तक इनको झेलें?
तू राजनीति में नया है मनोज, याद रख, हर लड़ाई गोली से नहीं जीती जाती। कभी कभी दुश्मनों को दोस्त बनाकर भी काम निकाला जाता है, और यही फर्क है मुझ में और तुझ में। फर्क नहीं पड़ता भैया, यही तो लड़ाई है। हम मोकामा का बाहुबली हैं, हमको किसी का जरूरत नहीं। ये नेता हमारा दरवाजा पर आएंगे, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। संजय के चेहरे पर गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। अभी तू बच्चा है छोटू, बड़े सपने देख रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुझे समझ में आएगा साया कितना जरूरी होता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मनोज की आंखों में गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। संजय उसे देखता है, उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा डर और प्यार छलकता है। आपके बिना भैया आप रहेंगे और आप देखेंगे कि कैसे हम इस मोकामा का अकेला राजा बनते हैं। चल ये सपना भी देख ले, लेकिन याद रखना इस सपने की कीमत बहुत भारी होगी। संजय और मनोज के बीच का ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ संजय उसे सब सिखा रहा था, राजनीति का खेल, अपराधों की चालें, कैसे दुश्मनों को दोस्त बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ संजय जानता था कि एक दिन मनोज उससे भी बड़ा बनना चाहेगा, और यही सोचते हुए उसने मनोज को एक आखिरी सबक सिखाया, खून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। संजय और मनोज एक खामोश सड़क पर खड़े हैं, दोनों के हाथ में बंदूकें हैं। उनके सामने एक आदमी घुटनों के बल गिरा हुआ है, हाथ जोड़े रोता हुआ। देखो मनोज, ये आदमी मेरा दोस्त था, लेकिन इसने मेरे खिलाफ साजिश की। तू समझ रहा है? दोस्ती, रिश्ते सब तभी तक जब तक वो तेरे फायदे के हैं। लेकिन भैया ये तो आपका खास आदमी था, आपने इसके साथ कितना काम किया है। फिर पॉलिटिक्स में कोई खास नहीं होता, जो साथ चले वो साथी, जो खिलाफ जाए वो दुश्मन, और इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब तू इसे मार। मनोज की आंखों में दुविधा है, लेकिन वो संजय की तरफ देखता है। संजय की आंखों में सख्ती है। याद रख, तुझे मोकामा का बाहुबली बनना है तो तुझे अपनी भावनाओं को मारना होगा। अब गोली चला। मनोज पिस्तौल उठाता है और बिना कुछ कहे गोली चला देता है। आदमी गिर जाता है। संजय के चेहरे पर संतोष का भाव है। शाबाश, अब तू असली राजा बनने की तैयारी कर रहा है। ये खून बहाना तुझे कमजोर नहीं ताकतवर बनाएगा। अब समझ गए भैया डर का असली मतलब, और अब कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। चल, आज तू पास हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। संजय ने मनोज को अपने साए में रखा, उसे सिखाया, उसे तैयार किया, लेकिन मनोज की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, मोकामा का असली बाहुबली बनना। पर संजय के रहते क्या मनोज बाहुबली बन सकता था? आखिर दोनों भाई कब तक एक दूसरे का ख्याल रखेंगे? क्या इन दो भाइयों के बीच भी दरार आएगी? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड। –1980 का दशक। मोकामा और उसके आसपास के इलाके चुनावी राजनीति की गंदी सियासत के अखाड़े में बदल चुके थे। यहां चुनाव का मतलब था जातियों का समीकरण, बाहुबलियों की ताकत और गोलियों की तड़तड़ाहट। और इसी मैदान में मनोज सिंह ने पहली बार कदम रखा संजय सिंह के समर्थन से। एक नए खिलाड़ी की एंट्री, जिसने चुनावी राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। यहां वोट खून की कीमत पर खरीदे जाते थे, और जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं थी, डर और खौफ फैलाना पड़ता था। संजय सिंह का घर, रात का वक्त, कमरे में हल्की रोशनी, कुर्सियों पर बैठे नेता और समर्थक। मनोज सिंह अब 25-26 साल का एक कोने में खड़ा है, गौर से सबकी बातें सुनता है। इस बार का चुनाव हमारे लिए आसान नहीं है। ऑपोजिशन वाले जाति का पॉलिटिक्स करके हमारे खिलाफ माहौल बना रहा है।
हमें इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। माहौल में बेचैनी है। संजय जी, ये जातीय समीकरण हमारे खिलाफ हैं। यादवों और भूमिहारों का गठजोड़ हमें भारी पड़ सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं। हमें इस बार जातीय समीकरण नहीं, डर का इस्तेमाल करना होगा। डर से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और यही काम करेगा मेरा छोटा भाई मनोज। वो मनोज की ओर इशारा करता है। कमरे में सबकी निगाहें मनोज पर टिक जाती हैं। मनोज मुस्कुराता है। लेकिन संजय भैया, मनोज अभी नया है, क्या वह संभाल पाएगा? चुनाव कोई गुंडाई नहीं है, यहाँ राजनीति का खेल है। यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं चल पाते भाई। राजनीति का खेल हमको सिखाने का जरूरत नहीं है नेताजी। जब गोली चलता है ना, तो जाति नहीं देखा जाता है, डर देखा जाता है, और हम वो डर हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। संजय की आंखों में कर्व है। आखिर उसका भाई अपने डर से माहौल बदलने में उस्ताद हो चुका था। तो तय रहा, इस बार का चुनाव मनोज लड़ेगा, और देखता हूं कौन है जो इसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करेगा। संजय सिंह का कहना था कि सभी मिलकर चुनाव की तैयारी करने लगे। अब तक मनोज दूसरे लोगों के लिए इलेक्शन में काम करता था। अब मौका था खुद ही पॉलिटिक्स के दलदल में कूद जाने का, और मनोज खुशी खुशी कूद गया। मनोज अपना प्रचार करने सड़क पर उतर चुका था। मोकामा का मेन चौराहा। मनोज सिंह एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा है। उसके चारों ओर समर्थकों की भीड़ है और सामने हजारों लोगों का हुजूम। मनोज माइक उठाता है। उसकी आवाज में गूंज और उसके शब्दों में आग है। सुनो मोकामा के लोग, ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं है। ये तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा ताकत और तुम्हारा जमीन का सवाल है। अब से इलाका में जो भी होगा, मनोज सिंह का मर्जी से होगा। अब तक हम लोग दूसरे लोगों के लिए चुनाव लड़ते थे। चुनाव जीतकर सब नेता पटना चला जाता है, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं मोकामा में। तो जो मोकामा में रहेगा वही मोकामा में राज करेगा। जिस तरह का प्यार आप सब हमारे बड़े भैया को दिए, हम चाहते हैं कि अब हमको भी दीजिए। भीड़ जोश में आ जाती है। लोग चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाने लगते हैं। मनोज सिंह जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद। मनोज की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो सामने खड़े समर्थकों की तरफ इशारा करता है। याद रखना, आज से मोकामा में दो ही चीज चलेगा, या तो हमारा बात या फिर हमारा गोली। ए मनोज भैया, सब ना तैयार है, ठीक है? हर इलाके में आपका नाम फैल गया भैया। अब जो भी वोट देने जाएगा ना, वो आपकी मर्जी से ही जाएगा, आप ये जान लीजिए। गुड्डू, हमको बस इतना करना है कि लोग सोते वक्त भी मेरा नाम से कांपे, तभी चुनाव जीतेंगे। और अगर कोई टकराने का कोशिश करे, अरे तो उसका इलाज भी तैयार है भैया। हमारे जो लड़के हैं ना, हर बूथ पर एकदम टाइट रहेंगे, और कौनो भी अगर अपने खिलाफ वोट डाला ना, तो उसका अंगूठा काट देंगे साला। शाबाश। अब मजा आएगा। अब चुनाव नहीं, खून का होली खेलेगा मोकामा। मनोज की आंखों में जंग का जुनून और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। मनोज जानता था कि ये एमएलए का चुनाव उसका जीवन बदल सकता है। इसीलिए मनोज इलाके में घूम घूम कर वोट मांग रहा था। इस तरह वोट मांगते मांगते मनोज मोकामा के एक गांव में पहुंचा। रात का वक्त था। गांव के बड़े बुजुर्ग मनोज के समर्थकों के साथ बैठे हैं। सामने खाना परोसा जा रहा है। माहौल में डर और बेचैनी है। मनोज बाबू, हम इस गांव के मुखिया हैं। आप बोल रहे हैं